इंटरनेशनल विमेंस वीक की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, महिला दिवस, इंटरनेशनल महिला दिवस अब आने ही वाला है। 8 तारीख को हम इसको मनाएंगे, लेकिन ये पूरा हफ्ता हमने नाम किया है अपने देश की औरतों के। देश की क्यों, पूरे विश्व की औरतों के, जो न सिर्फ घर बहुत अच्छे से संभालती हैं, बल्कि बाहर जाकर भी वो वहाँ के काम भी बहुत अच्छे से करती हैं। चाहे वो एक बॉस की भूमिका हो, चाहे एक माँ की भूमिका हो, चाहे एक खिलाड़ी की भूमिका हो, चाहे एक नर्स की भूमिका हो, भूमिका चाहे जो भी हो, लेकिन वो निभाती बहुत खूबसूरती से हैं। और ऐसे ही हमारी अदाकाराएं हैं, हमारी एक्ट्रेसेस हैं, जो अपनी एक्टिंग को, अपनी अदाकारी को बहुत अच्छे से निभाती आई हैं, और जिन्होंने अपनी अदाकारी के चलते बहुत से दिलों को जीत लिया है। आज बॉलीवुड मेनिया में ऐसी ही एक अदाकारा के बारे में मैं बात करने वाली हूं, जो अपनी पलकें उठा देती थी तो न जाने कितने दिलों में वो राज करने लगती थी, न जाने कितने दिलों की मलिका थी वो। उन जैसा खूबसूरत ना कभी कोई हुआ है और ना ही कभी होगा। अगर मैं ये कहूं कि वो हमारे सिनेमाई पर्दे की अनारकली थी तो ये गलत नहीं होगा। और उनके सलीम थे कौन? दिलीप कुमार। आप लोग नहीं समझे तो मैं बता देती हूँ कि आज मैं बात करूंगी मधुबाला जी और दिलीप कुमार साहब के बारे में। कि भाई इन दोनों की जो प्यार था, इन दोनों का काफी पुराना था। दोनों ने सगाई भी कर ली थी, लेकिन बावजूद इसके दोनों अलग क्यों हो गए? क्या वजह थी कि सगाई होने के बावजूद ये दोनों अलग अलग हो गए? इतना प्यार करने के बावजूद ये दोनों अलग अलग हो गए। तो आज के इस पॉडकास्ट में आज इन्हीं दोनों के बारे में बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आज मैं बात करने वाली हूँ दिलीप साहब और मधुबाला जी के बारे में। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि सुंदरता की एक मिसाल थी। उनके जैसा ना कोई हुआ है और ना ही कभी आगे होगा। और ये बहुत ही दिलचस्प सी बात है कि मधुबाला जी का जन्म 14 फरवरी को हुआ था, यानी प्यार वाले दिन। लेकिन न जाने क्यों वो अपनी रोमांटिक लाइफ में कई कांटों भरे रास्तों से होकर गुजरी थी। मधुबाला जी को अपनी जिंदगी में प्यार नहीं मिल पाया। चलिए बताती हूँ क्या हुआ था। मधुबाला जी का असली नाम था मुमताज़ जहां बेगम दहलवी, और 36 साल की उम्र में ही वो इस दुनिया से हम सब को अलविदा कहकर चली गईं। 1960 में किशोर कुमार से उन्होंने शादी की, लेकिन इसके 9 साल बाद यानी 23 फरवरी 1969 को वो चल बसी। जैसे कि अपने पॉडकास्ट में मैंने आपको पहले ही बताया था कि मधुबाला जी को अपनी ज़िंदगी में वो सच्चा प्यार नहीं मिल पाया। अगर हम उनके पहले प्यार की बात करें तो उनका पहला प्यार था एक्टर प्रेमनाथ, लेकिन उनका ये रिश्ता महज 6 महीने चला। इसके बाद मधुबाला जी की ज़िंदगी में आए यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार। मुगल आजम में सलीम बनकर दिलीप कुमार और अनारकली बनकर मधुबाला जी ने पर्दे पर जो सबको दीवाना किया था ना, रियल लाइफ में भी इन दोनों की जोड़ी कुछ ऐसी ही थी। लेकिन 9 साल तक साथ रहने के बाद भी दोनों क्यों अलग हो गए, यही बताऊंगी आज मैं। भाई, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इस ब्रेकअप ने मधुबाला को अंदर तक बुरी तरीके से तोड़ दिया था। ये बात बिल्कुल सही है। पहले बात कर लेती हूँ उनके पहले प्यार की, प्रेमनाथ जी की। अब यहाँ पर उन दोनों के अलग होने की वजह क्या थी, चलिए बताती हूँ। भाई, हमारा जो भारतीय समाज है ना, चाहे आप कुछ भी कह लें कि भाई लोग जात पात को नहीं मानते, या फिर जब प्यार होता है तो कोई भी जात आगे नहीं आती, लेकिन सच बात तो यही है, जब बात रोटी और बेटी देने की आती है तो जात और धर्म सब देखे जाने लगते हैं। मधुबाला जी के पहले प्यार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। प्रेमनाथ जी से उनका रिश्ता 6 महीने में ही इसलिए टूट गया क्योंकि दोनों के धर्म अलग अलग थे। प्रेमनाथ चाहते थे कि मधुबाला हिंदू धर्म अपना ले, लेकिन पर्दे के लिए नाम बदलना और धर्म बदलना दो अलग अलग बातें हैं। प्रेमनाथ के बाद मधुबाला की जिंदगी में दिलीप कुमार आए, और दोनों के बीच में प्यार के बीज फिल्म तराना के सेट पर फूटे थे। इसके बाद इस जोड़ी ने संगदिल, अमर और मुगले आजम में काम किया, और 9 साल लंबा इनका अफेयर चला। बताया जाता है ऐसा कि दिलीप कुमार और मधुबाला ने सगाई भी कर ली थी, बस निकाह पढ़ना बाकी था। लेकिन तभी 9 साल के बाद ये रिश्ता टूट गया।
समझा जाता है कि ऐसा दिलीप कुमार और मधुबाला के पिता के बीच जो मतभेद थे उसकी वजह से हुआ था। इस चक्कर में मीडिया के सामने और यहाँ तक कि कोर्ट रूम में भी बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ था। दिलीप साहब और मधुबाला दोनों ने तब निर्माता बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर साइन की थी और ग्वालियर में फिल्म के लिए 40 दिनों की शूटिंग होनी थी। दोनों इस फिल्म में लीड में थे और दोनों ने ही साइनिंग अमाउंट भी ले लिया था। लेकिन तभी मधुबाला जी के पिता अताउल्ला खान ने बेटी को ग्वालियर भेजने से साफ मना कर दिया और उनका कहना था कि बेटी के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है, उनकी सुरक्षा के हिसाब से मैं उनको ग्वालियर नहीं भेज सकता। मधुबाला जी के पिता चाहते थे कि फिल्म की शूटिंग मुंबई में ही स्टूडियो में हो, पर यह बात डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा को मंजूर नहीं थी। आखिरकार नया दौर फिल्म से मधुबाला को हटा दिया गया और उनकी जगह वैजयंती माला ने ले ली। अताउल्ला खान ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए बी.आर. चोपड़ा के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। अब जवाब में भाई बी.आर. चोपड़ा भी तो काउंटर करेंगे ना, तो उन्होंने भी मुकदमा दायर किया और इस कोर्ट केस की वजह से मधुबाला जी और दिलीप कुमार का रिश्ता जो था ना, वो गेहूं की तरह, गेहूं में जैसे घुन पिसता है ना, वैसे ही पिसने लगा। दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई और मधुबाला जी के परिवार वाले हमेशा ये सोचकर हैरान रहे कि आखिरकार दिलीप साहब ने तब मधुबाला जी का साथ क्यों नहीं दिया। ऐसा कहा जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन दिलीप कुमार ने ये शर्त रखी कि वो एक्ट्रेस को अपने पिता को छोड़ना होगा, जबकि मधुबाला चाहती थी कि दिलीप कुमार उनके पिताजी से माफी मांगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर में दोनों के रिश्ते में खटास इस कदर आ गई कि दोनों में से कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं था और फिर घमंड की वजह से ये लड़ाई इस हद तक पहुंच गई कि आखिर दोनों ने अपने 9 साल पुराने प्यार को ख़त्म करने की ठान ली। पता है, जब ये मुगले आज़म फिल्म की शूटिंग हुई थी ना, उस दौरान भी इन दोनों की बातचीत बंद थी। दिलीप कुमार ने ये चीज़ अपनी बायोग्राफी में लिखी है। मुगले आज़म की आधी शूटिंग हम दोनों ने ऐसे वक्त में की जब हम बात भी नहीं कर रहे थे। और फिल्म में ना एक बहुत ही बढ़िया क्लासिक सीन है जिसमें इन दोनों ने एक पंख के साथ शूट किया था और ये जो शूट था ये तब हुआ था जब ये दोनों एक दूसरे को हेलो हाय तक नहीं करते थे। हमने फिल्म की शूटिंग को पेशेवर की तरह किया भाई, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स थे जो अपने कमिटमेंट को पूरा करना चाहते थे। मुझे लगता है कि दो कलाकारों के बीच असल ज़िंदगी में ऐसे रिश्तों के बावजूद हमने जिस परफेक्शन के साथ फिल्म की शूटिंग की, ये फिल्म के इतिहास में कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हमने व्यक्तिगत अपने जो मतभेद थे उनको बिल्कुल अलग रखा और पूरी मेहनत के साथ फिल्म के हर फ्रेम को डायरेक्टर के विजन के हिसाब से खूबसूरत और बिल्कुल अच्छा लगे, कामुक लगे, इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और वाकई ये लाजवाब है कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे, बावजूद इसके पर्दे पर हमें ऐसा लगा कि ये दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर डूबे हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। मधुबाला संग अपने रिश्ते के टूटने के बारे में दिलीप कुमार साहब ने लिखा कि जैसे लोग सोचते हैं बात उससे उलट थी। मधुबाला जी के पिता अताउल्ला खां बेटी संग मेरी शादी के खिलाफ नहीं थे। उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी थी और वो एक ही छत के नीचे दो सितारों को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। लेकिन अगर मैंने अपने नज़रिए से इस पूरे बिजनेस को नहीं देखा होता तो वही होता जो वो चाहते थे, यानी दिलीप कुमार और मधुबाला अपने करियर के अंत तक हाथों में हाथ डाले गाना गाते रहते। जब मुझे मधु से उनके पिता की योजनाओं के बारे में पता चला तो मैंने दोनों को समझाया, उन्हें बताया कि काम करने और प्रोजेक्ट चुनने का मेरा अपना तरीका है और मैं अपने इस तरीके में कोई भी ढिलाई नहीं दिखाऊंगा, भले ही वो मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस ही क्यों ना हो। और इसके बाद दिलीप कुमार लिखते हैं कि उनकी इस बात ने मधुबाला जी के पिता को कहीं ना कहीं मुझसे नाराज कर दिया और इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी मधुबाला को पूरी तरीके से भरोसा दिला दिया कि दिलीप कुमार एक असभ्य और गुस्ताख इंसान है। दिलीप कुमार लिखते हैं कि मैंने मधु से अपनी बात पूरी ईमानदारी से कही। मैंने उनसे कहा कि मेरा मतलब किसी के अपमान से नहीं है और ये उनके लिए भी एक कलाकार के तौर पर आज़ादी होगी, लेकिन स्वाभाविक रूप से वो अपने पिता की बात से ज़्यादा सहमत थी। वो मुझे समझाने की कोशिश करती रहीं कि एक बार शादी हो जाएगी तो बाद में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी भविष्यवाणी ये थी कि मैं अगर शादी कर लूँगा तो मैं इन सब में फंस जाऊँगा।
मैंने अपने करियर में जो भी मेहनत की, जितना भी समर्पण दिया, वो सब किसी और के हुक्म और रणनीतियों का गुलाम बन जाएगा। मैंने उनके पिता से भी इस बारे में बात की। मधु हम दोनों के बीच बिल्कुल तटस्थ रहीं। ये सब बहुत बुरा था क्योंकि यकीनन हम एक अंत की ओर बढ़ रहे थे। इसीलिए परिस्थितियों को देखते हुए हमने यही सही समझा कि शादी के फैसले को छोड़ दे। तो दोस्तों, इस तरीके से इन दोनों के प्यार का अंत हुआ। 9 साल पुराना रिश्ता टूट गया क्योंकि यहाँ पर पिता और प्रेमी के बीच में सहमति नहीं बन पाई। लेकिन मधुबाला जी कहीं ना कहीं अपने प्यार से वंचित रह गई और वो दिलीप साहब से बहुत प्यार करती थी। और जाहिर सी बात है, अगर वो टूटी भी होंगी तो भाई 9 साल पुराना रिश्ता अगर किसी का भी टूटता है तो कोई जहनी तौर पर टूट ही जाता है। उनके साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ हो। आई होप बॉलीवुड मेनिया मेरा आज का ये पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया हो। तो अपनी दोस्त आरजे बीजे को पूरी तरीके से सपोर्ट करिए दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। मुझे बताइए कि आपको मेरा ये प्रोग्राम कैसा लगता है और आपको मधुबाला जी की जोड़ी सबसे ज्यादा किसके साथ अच्छी लगी, दिलीप साहब के साथ या फिर किशोर कुमार के साथ? ये मुझे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और हाँ, यही बोलूंगी कि भर भर के प्यार दीजिए, भर भर के सपोर्ट करिए ताकि मैं अपने और पॉडकास्ट आप लोगों के लिए लाती रहूं। फेसबुक पेज पर आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन और सपोर्ट की जरूरत है और प्यार की जरूरत है। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं अपने पॉडकास्ट को तैयार करती रहूं। उसके लिए मुझे आप फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं, स्टार्स भी दे सकते हैं, तो जरूर दीजिएगा। मेरे पेज को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जैसे कि मैंने पूछा कि भाई मधुबाला जी की जोड़ी आपको दिलीप या फिर किशोर कुमार किसके साथ ज्यादा अच्छी लगी, बताइएगा जरूर। तो आज के इस पॉडकास्ट बॉलीवुड मेनिया में आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन को मुझे यहीं पर दीजिए इजाजत। एक और बढ़िया सा पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।